नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि होगा डिटेल डिस्कशन। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी ये पाया जाता है दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूर्व के राज्य हैं उनकी पहाड़ियों का अनुक्रम पूछा हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागा, मिकिर, खासी, गारो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ललित तिवारी, ऑप्शन बी प्रसून जोशी, ऑप्शन सी हेमंत पांड्या, ऑप्शन डी निमेल पांडे। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी प्रसून जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी गौहर आरा, ऑप्शन सी रोशन आरा और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए जहां आरा। जहां आरा जो थी दोस्तों वो थी शाहजहां की बेटी। और अभी हाल ही में यूटेट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, चांदनी चौक का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उसका आंसर भी हो जाएगा जहां आरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी जलालुद्दीन। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दोस्तों उसको कहा जाता था गुलामों का गुलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1997 या ऑप्शन डी 1999। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 1999। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण मुक्त विकास, ऑप्शन सी बेहतर गुणात्मक जीवन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन ए मांग के द्वारा, ऑप्शन बी पूर्ति के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी सरकार द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया? तो ये है इसके ऑप्शन। इसमें राइट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 4 जुलाई को प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया था। दोस्तों इस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ था वो थे एटली, और जो ब्रिटिश के राजा थे वो थे जॉर्ज सस्टम। भारत में गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कुमाऊं कमिश्नरी के जो कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू फिनले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 290 या ऑप्शन डी 260। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी 280। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी LSI, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी VLSI। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रोम। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है रोम और रैम को लेके। तो हम यहाँ पे इसका सिंपल सी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो है जब आप नॉन वॉलेटाइल की स्पेलिंग लिखेंगे तो पहले नॉन लिखना होगा, और अब हम लिखेंगे रोम और साथ में लिखेंगे रैम। तो देखिए नॉन वॉलेटाइल में आ रहा है ओ और रोम में आ रहा है ओ, यानी कि नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी है वो है रोम और बाकी बची वॉलेटाइल मेमोरी जो कि है रैम। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में,
ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में, ऑप्शन डी प्रथम सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर सॉल्स, ऑप्शन बी सीवी मिरिक, ऑप्शन डी डगलस एंजेल बर्ड, ऑप्शन डी रसेल ए क्रिस्ट। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डगलस एंजेल बर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख व दिन होगा। अब देखिए दोस्तों पूछा हुआ है 4 दिन बाद यानी पूछा हुआ है शनिवार से 5वें दिन जो कि हो जाएगा बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार है 2 ऑप्शन में तो हमें ये डेट निकालनी होगी। पहली तारीख को है सोमवार और दूसरे शनिवार को हो जाएंगे 12 दिन प्लस करेंगे उसमें 5 दिन तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 17 दिन और पहली तारीख को सोमवार है उसमें 17 दिन ऐड करेंगे यानी तारीख होगी 18 और दिन होगा बृहस्पतिवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वीडन डेनमार्क में, ऑप्शन बी उत्तरी साइबेरिया में, ऑप्शन सी अलास्का उत्तरी कनाडा में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है। ऑप्शन ए फॉर्मूला ट्रांसफर, ऑप्शन बी फॉर्मूला ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांजिस्टर नेम, ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओडिशा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला भंडार, ऑप्शन बी तेल भंडार, ऑप्शन सी मैग्नीज भंडार, ऑप्शन डी टंगस्टन भंडार। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए कोयला भंडार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म विजातीय है। तो देखिए विजातीय देखने के लिए हमें पहले देखना होगा कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा पैटर्न है 5 into 6, 8 into 9, 11 into 12 और यहाँ पर है 14 into 14 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो विजातीय हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था 14 into 15। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है 6 दोस्त दीपक रोहित सचिन रेखा सोनी प्रीति वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच बैठी है। रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे 6 दोस्तों का जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा जहां पे लिखा हुआ है रेखा सोनी के दाएं, सोनी और दीपक के बीच में बैठी हुई है रेखा, दीपक के ठीक सामने बैठा हुआ है सचिन, सचिन और रोहित के बीच में बैठी हुई है प्रीति। क्वेश्चन में पूछा हुआ है दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के समय। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के समय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से उस शब्द को छांटें जो रेकमेंडेशन के अक्षर से नहीं बना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कम्युनिकेट। कम्युनिकेट की स्पेलिंग में यू है जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्रृंखला में गलत पद है। इनमें हमें श्रृंखला में गलत पद छांटना है 7, 28, 124, 215 में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 2 का क्यूब -1, फिर हो रहा है 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, फिर है 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1 और यहीं पे सिर्फ जो 28 है वही यहाँ पे गलत पद है। या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी श्रीनगर। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र जो कि हुआ था 250 ईसा पूर्व। अब देखिए दोस्तों जो बौद्ध
के 3 पीटक होते हैं, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। इनमें से जो सूत पीटक और विनय पीटक हैं, ये बन गए थे पहली बौद्ध संगीति के दौरान, और जो बनता है अभिधम पीटक वो बनता है तृतीय बौद्ध संगीति में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 में बना था। अगर बात करेंगे दोस्तों राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष की, तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला जो प्रश्न है वो है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 ए, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 ए। भाग 3 में जो है दोस्तों वो है मूल अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए जो है दोस्तों वो संविधान में पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसमें जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य, और 11वां जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1968। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी 1968, जो कि मिला था दोस्तों चिदम्बरा के लिए। और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद। और जो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था चिदम्बरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1994। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी 1993। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है दोस्तों वो 3 तो ये हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और चौथा जो है वो है मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम है। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडल इंफॉर्मेशन इंटररीज, ऑप्शन सी अमेरिकन सैटेलाइट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो है कावेरी नदी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 534 बराबर 6
876 बराबर 7, 782 बराबर 1, तो 646 का मान बताइए। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा है। इसमें जो है आगे और पीछे का ऐड करने हैं, जो आगे पीछे की संख्या है उनको ऐड करना है और जो बीच की संख्या है उसको माइनस कर देना है। जैसे 5 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे होगा 6 प्लस 6 माइनस 4, यानी कि जो आ जाएगा 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, एक पासे में निम्न दो स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पर जो दोनों पासे हैं उनमें जो सेम संख्या है उसको लेना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों पासों में सेम डायरेक्शन में जाना है और जो जिसके अपोज में होगा वो लिखते जाएंगे। जैसे लिखेंगे 3, इन दोनों में सेम संख्या है, समान संख्या है दोनों पासों में, 3 1 5। मैं चल रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से लिखेंगे 3 4 2, यानी 5 के अपोजिट होगा 2, 1 के अपोजिट होगा 4 और 3 के अपोजिट जो दिख नहीं रहा है एक अकेला छूटा 6। तो यहाँ पे पूछा गया है 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 5। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, कथन क्या स्कूल की परीक्षाओं में के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। तर्क है, नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। तर्क 2 है, हाँ, यह किसी क्षमता और ज्ञान की जांच की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यहाँ पे ऑप्शन ए है तर्क ए प्रभावशाली है, ऑप्शन बी है तर्क 2 प्रभावशाली है, ऑप्शन सी है तर्क 1 और 2 प्रभावशाली है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपल सा है। सी जो आता है वो आता है 3 पे, 3 प्लस 4 कर रखा है 7 और 7 में प्लस कर रखा है 18 जो कि होता है 25। तो सेम पैटर्न हमें सबसे लास्ट वाले में फॉलो करना है, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आई आता है 9 पे, 9 के बाद आएगा 10, यानी पहली वाली जो संख्या है वो तो आएगी 19 और दूसरी वाली जो आएगी वो आएगी 19 प्लस 18 जो कि आएगा 37। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 और 37। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 12 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी 1976। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी वेल्लूर, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हम्पी जो कि है कर्नाटक में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,250, ऑप्शन बी 1,76,250, ऑप्शन सी 1,86,292, ऑप्शन डी 1,76,258। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1,86,292। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए आर के धर, ऑप्शन बी एस के शर्मा, ऑप्शन सी आर एस्टोलिया, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट जो यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए आर के धर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, पांचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 6,806 मीटर, ऑप्शन बी 7,120 मीटर, ऑप्शन सी 6,904 मीटर या ऑप्शन डी 7,456 मीटर। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 6,904 मीटर। पांचाचूली शिखर जो है दोस्तों वो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित।
प्रश्न यहाँ पर है वो है टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2015। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 2006, जो कि हुआ था 30 जुलाई 2006 को। टिहरी बांध परियोजना की बात करें दोस्तों 1972 में योजना आयोग द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसका कार्य शुरू हुआ था 1978 से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए जयदत्त वेला, ऑप्शन बी राम प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी कृपाराम मिश्र, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट जिसका आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए जयदत्त वेला। प्रजाबंधु पत्र का प्रकाशन हुआ था दोस्तों रानीखेत से। रानीखेत जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी गौरी गंगा, ऑप्शन सी काली गंगा या ऑप्शन डी जटा गंगा। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जटा गंगा। जागेश्वर धाम जो है दोस्तों वो 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी देवसिंह दानू, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी जीवी पंत। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जीवी पंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1939 या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1939। और गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना हुई थी 1941 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खशकुरा भाषा का संबंध है। ऑप्शन ए गोरखाली से, ऑप्शन बी गढ़वाल से, ऑप्शन सी तिब्बती से, ऑप्शन डी कुमाऊनी से। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए गोरखाली से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भैरव सिद्ध, ऑप्शन बी माणक सिद्ध, ऑप्शन सी लक्ष्मण सिद्ध या ऑप्शन डी मांडू सिद्ध। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए भैरव सिद्ध। भैरव सिद्ध इन सिद्धों में शामिल नहीं है। भैरव के स्थान पर जो है वो है कालू सिद्ध। तो यहाँ पे 4 सिद्ध हैं कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्षों में एक बार, ऑप्शन सी 3 वर्ष में एक बार या ऑप्शन डी 12 वर्षों में एक बार। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी 12 वर्षों में एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ऑप्शन ए होंगण, ऑप्शन बी गोटरे, ऑप्शन सी डेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन बी केदारनाथ के पास, ऑप्शन सी यमुनोत्री के पास या ऑप्शन डी गंगोत्री के पास। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए बद्रीनाथ के पास जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सुमन कोटियाल, ऑप्शन बी लवराज धर्मसत्तू, ऑप्शन सी योगेंद्र गथरियाल, ऑप्शन डी एन जोगोई। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी लवराज धर्मसत्तू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है द दून स्कूल का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सतीश रंजन दास, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए सतीश रंजन दास। द दून स्कूल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है लदिया सहायक नदी है। ऑप्शन ए यमुना की, ऑप्शन बी काली की, ऑप्शन सी गंगा की या ऑप्शन डी अलकनंदा की। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी काली की। काली और लदिया का संगम जो है दोस्तों वो है चूका नामक स्थान पर। और लदिया और राटिया जो नदी है दोस्तों इनके संगम पर है मीठा रीठा साहिब जो कि है चंपावत जनपद में स्थित।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? ऑप्शन ए कल्याण चंद, ऑप्शन बी रुद्रचंद, ऑप्शन सी दीपचंद, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी दीपचंद। एक और चंद राजा की है दोस्तों, जो कि है त्रिमल चंद। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है कि जागेश्वर में 3 दीप जल रहे हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा त्रिमल चंद और दीपचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी देवप्रयाग। और अगला प्रश्न है, एबर्ट माउंटेन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी नैनीताल। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी चंपावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन सी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गिरीश तिवारी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? ऑप्शन ए अग्नि पुराण, ऑप्शन बी स्कंद पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी नारद पुराण। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी स्कंद पुराण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मूरत गाड के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्णाश्रम, ऑप्शन बी लाखा मंडल, ऑप्शन सी बद्रिकाश्रम, ऑप्शन डी टिहरी। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी लाखा मंडल, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी शतरंज। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, तिलाड़ी कांड का संबंध है? ऑप्शन ए वन अधिकारों से, ऑप्शन बी वन संरक्षण से, ऑप्शन सी वन व्यापार से या ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण से। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए वन अधिकारों से। तिलाड़ी कांड जो होता है दोस्तों वो होता है 30 मई 1930 में। इस समय जो टिहरी के नरेश थे दोस्तों वो थे नरेंद्र शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डीडीहाट, ऑप्शन बी देवीधुरा, ऑप्शन सी दूनागिरी या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी देवीधुरा, जो कि है चंपावत में। यहाँ पर दोस्तों रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है बग्वाल मेला, जिसको कि आषाढ़ी कौथिग के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पत्थरों की होली खेली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1966, ऑप्शन बी वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1980 या ऑप्शन डी वर्ष 1976। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी वर्ष 1976, जो कि हुई थी दोस्तों 31 मार्च 1976 में। और बात करेंगे अगर गढ़वाल मंडल विकास निगम की, उसकी स्थापना भी 31 मार्च 1976 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 20.41%, ऑप्शन बी 15.35%, ऑप्शन सी 18.81% या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 18.81%। अगर बात करेंगे दोस्तों दशकीय वृद्धि में उत्तराखंड के स्थान की देश में, तो वो भी है 18वां स्थान उत्तराखंड का देश में है और प्रतिशत है 18.81%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 2001, ऑप्शन सी 7 अप्रैल 2001 या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001, जो कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड 11वां राज्य था। विशेष राज्य के दर्जे प्राप्त जो राज्य होते हैं दोस्तों, जब
सरकार केंद्र सरकार उनको ऋण देती है तो उसमें 90% अनुदान और 10% जो है दोस्तों वो ऋण होता है। जबकि जो सामान्य राज्य होते हैं दोस्तों वहाँ पे 70% का अनुदान और 30% का ऋण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आसन बैराज का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1967। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़ तिब्बत, ऑप्शन बी उत्तरकाशी तिब्बत, ऑप्शन सी चमोली तिब्बत, ऑप्शन डी बागेश्वर और पिथौरागढ़। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तरकाशी और तिब्बत। देखिए दोस्तों ज्यादातर जो दर्रे हैं जिनके पीछे ला शब्द का यूज हुआ है वो ज्यादातर उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं, जैसे मुलिंगला, सांगचौकला, नेलंगला, जेलंगला, सभी दर्रे जो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है किसके बंदोबस्त को सन 80 साल का बंदोबस्त कहा जाता है। ऑप्शन ए विकेट, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी थॉमसन। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ट्रेल। 80 साल जो बंदोबस्त है दोस्तों वो होता है 1823 ईस्वी में। अब इसे 80 साल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये संवत होता है 1880 में, इसलिए इसे 80 साल बंदोबस्त कहते हैं जो कि होता है 5 साल के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन बी 1942 या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1942। इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों ये होती है 1767 में, जो कि होती है बंगाल में, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रथम डाक टिकट जो है दोस्तों ये भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर जारी किया गया था, जो कि किया गया था 1854 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई। ऑप्शन ए लैंसडाउन, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी पंतनगर। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी रामनगर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है सकलोतर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय या ऑप्शन डी राज्यवर्धन। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों हिंदी के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। ऑप्शन ए बैजनाथ द्विवेदी, ऑप्शन बी केदार पांडे, ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी या ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केदार पांडे। अगला जो प्रश्न है वो है वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वर्षा धंतु, ऑप्शन बी वर्धन ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा धन ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा धन ध्रुव। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वर्षा धन ऋतु। इसमें जो है दोस्तों वो है दोस्तों गुण स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में। यहाँ पे ऑप्शन ए है सभी लोग हंस रहे हैं। इसमें जो देखिए दोस्तों यहाँ पे है लोग, लोग है संज्ञा और संज्ञा के आगे लगा है सर्वनाम, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी में है कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 दर्जन में होते हैं दोस्तों 24 केले, तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है 2 किलो अनाज दे दीजिए। अब जहां पर किसी का परिमाप दिया है, यानी कि जहां पर माप की इकाई दी है जैसे 2 किलो, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाण वाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2 किलो अनाज दे दीजिए।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी गबन। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी गोदान। जो चारों की चारों रचनाएं हैं दोस्तों ये सब हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है अंकुर का पर्याय है। ऑप्शन ए अंगार धानिका, ऑप्शन बी अव्यच, ऑप्शन सी नवोद्भित, ऑप्शन डी अंकवाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नवोद्भित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 7 जून 1966, ऑप्शन बी 7 जून 1970, ऑप्शन सी 7 जून 1961, ऑप्शन डी 7 जून 1955। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 7 जून 1955 जो कि हुआ था दोस्तों बीजी खैर की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है सही कथन युग्म का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है कठोर बनकर भी सहृदय बनो। सरल वाक्य। ऑप्शन बी है जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया। मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी शशि गा रही है और नाच रही है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है अनुपस्थित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अनुप, ऑप्शन डी औ। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए अन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी फौज, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी कुटुंब। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कुटुंब। जब भी कोई ऐसे शब्द आए दोस्तों जिनमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगाना हो तो हमें उन्हें वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। जैसे सभा अच्छी है, फौज अच्छी है, सरकार अच्छी है, कुटुंब अच्छी है नहीं होता है, कुटुंब अच्छा है होता है। तो यानी कुटुंब हो जाएगा पुल्लिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न यहाँ पर है वो है में पर किस कारक के चिन्ह है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दीर्घ संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है। ऑप्शन ए पश्चिमी पहाड़ी, ऑप्शन बी मध्यवर्ती पहाड़ी, ऑप्शन सी पूर्वी पहाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिमी पहाड़ी। जो गढ़वाली और कुमाऊनी है दोस्तों वो आती है मध्यवर्ती पहाड़ी में और पश्चिमी में आती है जौनसारी और हिमाचली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण पदबंध। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी अनिश्चित वाचक। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अन्य पुरुष। अगर मध्यम पुरुष की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें आता है आप, तुम्हारा, और उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उसमें आता है मैं, हम आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए कैंची, ऑप्शन बी कमरा, ऑप्शन सी रिक्शा, ऑप्शन डी चाय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कैंची। अब जो कमरा शब्द है दोस्तों ये है पुर्तगाली भाषा का और जो रिक्शा शब्द है दोस्तों ये है जापानी भाषा का और बात करेंगे अगर चाय की ये है चीन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है उद्दत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी सौम्य, ऑप्शन डी सौख्य। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी सौम्य। बात करेंगे अगर ऑप्शन ए कोमल की तो इसका विलोम होता है पौरुष। अब बात करेंगे अगर उत्तम की तो उत्तम का विलोम होता है अधम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है तारीख शब्द है। ऑप्शन ए विदेशी, ऑप्शन बी देशज,
ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए विदेशी। अब तारीख जो है दोस्तों वो है अरबी भाषा का शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपाना शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी जनेऊ, ऑप्शन सी गमछा, ऑप्शन डी पगड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूता। अगला जो प्रश्न है वो है अनुभवी का विशेष्य है। ऑप्शन ए अनुभाव, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी अनुभव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुभव। तो दोस्तों ये है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न जो कि है निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरद्वाल की रचना है। ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी सूफी मत साधना और साहित्य, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन डी हिंदी काव्य के निर्गुण संप्रदाय। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हिंदी काव्य के निर्गुण संप्रदाय। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।